नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आपका स्वागत करता हूं एसपी लेसन पे। और एसपी लेसन पे हम जो पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने मोहनजोदड़ो और चुनंदड़ो के बारे में पढ़ा था। आज हम हड़प्पा से शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है उसमें स्थल क्या रहेगा? हड़प्पा। तो हड़प्पा स्थल है जो इसकी अगर हम बात करें, इसकी का पूछ लेते हैं, हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई कि किसने? दयाराम साहनी ने। किसने की हड़प्पा की खोज? दयाराम साहनी ने। फिर बात कर लेते हैं कि जो ये हड़प्पा स्थल है ये पड़ता कहाँ पे है? तो ये पड़ता है रावी नदी के किनारे। कहाँ पे पड़ता है भाई? ये पड़ता है रावी नदी के किनारे। वहीं पर और बात कर ले, जो हड़प्पा स्थल है कौन से ज़िले में ये पड़ता है? तो ज़िले की अगर हम बात करें तो ज़िला कौन सा है? माटगोमरी जिला। कौन सा जिला है? माटगोमरी जिला। कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है पाकिस्तान में। तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, इसलिए इसको जो सिंधु घाटी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया। अगर बात करें हम, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जो कि रावी नदी के किनारे है। और ज़िले की अगर बात करें तो माटगोमरी जिला जो पड़ता है पाकिस्तान में। इसके बाद अगर बात करें हम हड़प्पा स्थल की, हड़प्पा में क्या है? हड़प्पा में 2 हैं टीले। कितने? 2 टीले। कौन कौन से? बात करें, एक है पश्चिमी टीला और दूसरा कौन सा है? पूर्वी टीला। अब इन टीलों की अगर हम बात करें तो ये हो गया एक पश्चिमी टीला और यहाँ पर क्या है? एक पूर्वी टीला। तो 2 टीले, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। अगर पश्चिमी टीले की बात करें तो इसके चारों तरफ क्या हैं? दुर्ग बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? दुर्ग बने हुए हैं, जो किसके हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। किसको? पश्चिमी टीले को। अगर अब पश्चिमी टीले की हम बात करें, इसको ऊंचा टीला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊंचा टीला भी। अब ये पूर्वी टीला है। जो पूर्वी टीला है इसकी तरफ कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है, यानी कि दुर्गों से नहीं घिरा हुआ। इस टीले के अंदर कौन रहते हैं? इस टीले के अंदर रहते हैं विद्वान, राजा, पुरोहित, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर कौन रहता है? यहाँ पर रहता है आम आदमी। यहाँ पे कौन रहता है? आम आदमी। अब अगर हम बात करें इस हड़प्पा स्थल में क्या पाया गया, तो इसमें पाया गया अन्नागार। क्या पाए? अन्नागार। और जो ये अन्नागार पाए गए हैं ये पाए गए हैं 6-6 की पंक्ति में। कितनी पंक्ति में? 6-6 की 2 पंक्तियां मिली हैं। 6-6 की कितनी पंक्तियां मिली हैं? 2। यानी कि एक अन्नागार यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ ऐसे और ऐसे, 1 2 3 4 5 6 और इस टाइप से क्या आए हैं? 6 अन्नागार मिले हैं। इसके बाद अगर बात कर ले हम, इसमें क्या मिले हैं? 15 श्रमिक आवास भी मिले हैं। 15 श्रमिक आवास क्या मिले हैं? 15 श्रमिक आवास मिले हैं। इसके साथ इसमें क्या मिले हैं? 18 वर्ताकार चबूतरे भी मिले। चबूतरे कितने? 18 वर्ताकार चबूतरे भी मिले। और इन चबूतरों के अगर हम बात करें, इन चबूतरों में क्या काम होता था? इनमें अनाज कुटा जाता था। क्या कुटा जाता था? 18 चबूतरों में अनाज कुटा जाता था। क्या कुटा जाता था भाई? अनाज कुटा जाता था। इसके बाद की अगर हम बात करें
यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, गेहूं, क्या मिले, गेहूं और जौ के दाने। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, पहली बार गेहूं और जौ के दाने कहाँ पे मिले, हड़प्पा स्थल में। इसी प्रकार से बात करें, यहाँ पे क्या मिली है, यहाँ पे मिली है एक कब्र, क्या मिली है, एक कब्र। और इस कब्र की अगर बात करें तो इसको नाम दिया गया है R37। इस कब्र को, जो यहाँ पे जो कब्र मिली है, इसको क्या नाम दिया गया है, R37। इसके बाद अगर बात करें, यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे एक मिली है तांबे की गाड़ी, क्या मिली यहाँ पे, एक तांबे की गाड़ी। एक कब्र मिली जिसको नाम क्या दिया गया, R37, और एक मिली यहाँ पे तांबे की गाड़ी। और बात कर ले हम, यहाँ पे क्या मिली हैं, सर्वाधिक, क्या मिली, सर्वाधिक अभिलेखीय, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे, क्या मिली, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे। इसके बाद यहाँ पे और क्या मिला, कांस्य का दर्पण, क्या मिला भाई, कांस्य का दर्पण मिला। इसके बाद और यहाँ पे क्या मिला है, मछुआरों का चित्र। इसके बाद यहाँ पे क्या मिला, बात करें, स्वास्तिक चिन्ह मिला, क्या मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला। और पारदर्शी कपड़े पहने हुए एक कांस्य की मूर्ति मिली। ठीक है, तो ये था हमारा हड़प्पा स्थल। अब इस हड़प्पा से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाना है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, हड़प्पा स्थल की खोज कब हुई। और हड़प्पा स्थल की जो खोज हुई है वो हुई है 1921 में। किसके द्वारा की गई है, दयाराम साहनी के द्वारा। तो फिर बात कर लेते हैं, जो हड़प्पा स्थल है कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है रावी नदी के किनारे। इसके बाद पूछ ले कि जो हड़प्पा स्थल है कौन से ज़िले में पड़ता है, ये पड़ता है माटगोमरी ज़िले में, जो कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में। इसके साथ ही जो हड़प्पा स्थल है इसमें दो टीले पाए गए, एक पश्चिमी टीला तो दूसरा पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला है इसमें विद्वान राजा पुरोहित रहते थे और पूर्वी टीले में रहते थे आम आदमी। जो सुरक्षा प्राची से घिरा हुआ था वो कौन सा टीला था, पश्चिमी टीला। इसमें अन्नागार मिले 6-6 की पंक्ति में इस टाइप से, ये क्या है, अन्नागार। 15 श्रमिक आवास मिले, मतलब 15 घर मिले हैं किसके लिए, मजदूरों के रहने के लिए। 18 वर्ताकार चबूतरे मिले, इन चबूतरों पे क्या किया जाता था, अनाज कुटा जाता था। और बात करें हम, गेहूं और जौ के दाने मिले। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले गेहूं और जौ के दाने कहाँ पे मिले, तो हड़प्पा स्थल में। इसके बाद बात करें, एक कब्र R37, यहाँ पे एक कब्र मिली है जिसको नाम क्या दिया गया है, R37। तो एग्जाम क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताओ कब्र R37 कहाँ पे मिली, तो वो मिली है हड़प्पा स्थल में। इसके बाद की अगर हम बात करें, तांबे की क्या मिली, गाड़ी मिली है। और सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरे ऐसी मिली हैं जिसपे क्या था, लेख लिखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांस्य का दर्पण कहाँ पे मिला, हड़प्पा सभ्यता में। मछुआरों का चित्र यहाँ पे मिला,
स्वास्तिक चिन्ह मिले, पारदर्शी कपड़े पहने हुए एक कांस्य की मूर्ति मिली, कि जो पारदर्शी कपड़े पहने हुए कांस्य की मूर्ति मिली। तो ये था मुख्य हमारा हड़प्पा स्थल। इसके बाद हमारा जो स्थल रहेगा वो रहेगा लोथल। तो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट स्थल लोथल पे। रफ कर लेते हैं इसको एक बार। तो हमें पढ़ना है अब लोथल के बारे में। लोथल, अगर हम बात करें तो जो ये लोथल है कहाँ पे है, ये पड़ता है भारत में। और भारत में कहाँ पे, गुजरात में। एक नगर है कौन सा, अहमदाबाद। कौन सा नगर है, अहमदाबाद। इसकी खोज की अगर हम बात करें तो खोज कब हुई, 1957 में। किसने की, रंगानाथ राव ने। किसने खोज की है इसकी, रंगानाथ राव ने। कहाँ पे, गुजरात में, अहमदनगर में। यह सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, बंदरगाह भी माना जाता है, बंदरगाह नगर भी माना जाता है। यहाँ पे हमें साक्ष्य मिले किसके, व्यापार के। तो अब बात कर लेते हैं इस लोथल को क्या बोला जाता है, लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो। क्या बोला जाता है, लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो भी बोला जाता है। किसको, लोथल को। इसके बाद बात करें हम, यहाँ पे हमें क्या मिला, गोदियावाड़ के साक्ष्य। गोदियावाड़ के साक्ष्य। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ गोदियावाड़ के साक्ष्य कहाँ पे मिले, तो कहाँ पे मिले ये हमें लोथल में। यहाँ पे और क्या मिला हमें, डॉकयार्ड मिले, यानी नौका भी यहाँ से हमें मिलती है। यहाँ पे क्या मिला हमें, डॉकयार्ड यानी कि नौका। यहाँ से हमें पता चला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में है ना, वहाँ से विदेशों से भी व्यापार होते थे। किसके द्वारा, समुद्र के द्वारा। इसे ही क्या बोलते हैं, मुर्दों का नगर भी बोलते हैं भाई, मुर्दों का नगर भी बोला जाता है। इसके बाद यहीं से हमें अवशेष मिलते हैं किसके, सती प्रथा के अवशेष। सती प्रथा के क्या मिले हमें, अवशेष मिले। तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले सती प्रथा के अवशेष कहाँ पे मिले, तो वो मिले थे भाई हमें कहाँ पे, लोथल में। इसके साथ इसमें 2 टीले पाए गए। क्या पाए गए इसमें, 2 टीले। क्या है इसमें, 2 टीले हैं। कौन कौन से, एक पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। क्या है इसमें, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। बात यह है कि जो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला है, ये दोनों के दोनों टीले क्या हैं, एक ही सुरक्षा प्राची से घिरे हुए हैं। एक ही सुरक्षा प्राची से घिरे हुए हैं। क्या है,
पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला एक ही सुरक्षा प्राची से क्या है, ये गिरे हुए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या मिला भाई, हमें मिलते हैं यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने। अब आपको याद आ रहा होगा ये मनके बनाने के कारखाने तो कहाँ, चुनहंदड़ों में भी मिले थे और कहाँ पे मिले, लोथल में भी मिले। इसके बाद हमें क्या मिलती है, एक आटा चक्की। जो हमारे घरों में चक्की होती है चून पीसने वाली, बिजली वाली तो नहीं, लेकिन आटा चक्की एक कहाँ पे पाई गई, लोथल में भी पाई गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो चक्की हम आज प्रयोग कर रहे हैं या हमारे पूर्वज प्रयोग करते थे, जो बिना लाइट से चलने वाली, हाथ से चलने वाली चक्की होती थी, जिस पे क्या होता था, एक पत्थर होता था और उसको क्या हाथ से घुमाया जाता था एक लट्ठे के साथ, इस टाइप से। तो वो भी कहाँ पे मिली थी, लोथल में मिली। तो हम सोच सकते हैं कि जो आज मिली हैं चीज़ें हमें, वो क्या थी, कुछ टाइम पहले, मतलब हजारों सालों पहले कहाँ पे मिली थी, इस सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी। इसके बाद यहाँ पे क्या मिला, अग्नि कुंड मिले। यानी कि आज जो पूजा वगैरह होती है वो क्या होती थी, उस टाइम पे भी होती थी। क्या मिले हमें, अग्नि कुंड मिले। अग्नि कुंड हमें मिले। इसके बाद बात करें बाजरे के क्या मिले, अवशेष मिले। देखो अग्नि कुंड हमें मिल गई, बाजरे के अवशेष मिले। यानी कि क्या है, ये खेती भी करते थे, बाजरे के अवशेष मिले। दान के अवशेष मिले। अब देख लो हमारी साइंस ने कितनी तरक्की की है। बाजरा हम उगाते हैं, दान उगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, हम बीज तैयार करते हैं, साइंटिस्टों के द्वारा लैब में तैयार किए जाते हैं। लेकिन ये लोग देखो कितना टाइम पहले इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे थे जो आज हम कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें और क्या मिला, घोड़े के अवशेष मिले या घोड़े की एक मूर्ति मिली यहाँ पे हमें। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता था, प्रशासनिक भवन, प्रशासनिक भवन मिले, जिसकी लंबाई क्या थी 126 गुना में 30 फीट। यानी कि 126 का तो लंबा और 30 फुट का क्या चौड़ा प्रशासनिक भवन मिला, जिसमें प्रशासनिक कार्य होते थे। मतलब पॉलिटिक्स ये भी करते थे भाई। यहाँ पर एक चित्रित मर्द बांड मिला। ठीक है, यहाँ पे एक चित्रित मर्द बांड मिला। इसके बाद बात करें हम फारस की एक मुहर मिली। इसके बाद की बात करें हम हाथी के दांत मिले, हाथी के दांत मिले। 2 राक्षस की मोहर मिली, मोहरें मिली जिस पे अंकित क्या था, राक्षस। इसके बाद यहाँ पे हमें मम्मी का मॉडल मिला, मम्मी का क्या मिला, मॉडल मिला। तो ये था हमारा लोथल। अगर लोथल की बात करें, ये गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद नगर में 1957 में रंगानाथ राव ने इसकी खोज की।
लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो भी इसको बोला जाता है। गोदियावाड़ के साक्ष्य मिले, डाका यार्ड मिली, मुर्दों का नगर मिला, सती प्रथा के अवशेष मिले। यानी कि भारत में पहली बार सती प्रथा का अगर अवशेषों की बात करें तो कहाँ पे मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में। 2 टीले थे, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। दोनों ही क्या थे? सुरक्षा प्राची से गिरे हुए। मनके बनाने के हमें कारखाने मिले, अट्टा चक्की मिली, अग्निकुंड हमें मिले, बाजरे के और धान के दाने मिले। घोड़े की एक मरण मूर्ति मिली, प्रशासनिक भवन मिला जो अच्छा खासा लंबा था, जिसमें क्या हुआ था? प्रशासनिक कार्य होने थे, यानी कि पॉलिटिक्स यहाँ भी थी। इसके बाद यहाँ पर एक चित्रित मर्दबांड मिला, फारस की एक मोहर मिली, हाथी के दांत मिले, मम्मी का मॉडल मिला। तो ये था हमारा लोथल। आज की क्लास में हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आप जल्दी से जल्दी इनको नोट्स करते चले साथ ही साथ में, और प्रॉपर वे से अपने क्या बनाते चलें? नोट्स बनाते चलें। आने वाली आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में आता है। और PDF फॉर्म अगर चाहिए आपको, थ्योरी सेक्शन चाहिए, तो जीके विद जितेंद्र सर टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको कभी क्विज मिल गया, कभी कुछ पर्सनल मिल गया, कभी करंट अफेयर मिल गया, तो कभी कुछ मिल गया। वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मटेरियल डेली का डेली मिलता रहता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट दिन नेक्स्ट नए सेशन के साथ। और नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे हड़प्पा को फिनिश कर दें।